अल्लाह ताला ने एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि समंदर के किनारे जाएं और अपने रब की कुदरत का करिश्मा देखें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ तशरीफ ले गए, मगर इन्हें कोई ऐसी शय नजर नहीं आई। आपने एक जिन को हुक्म दिया कि समंदर में गोता लगाकर अंदर की खबर लाओ। इफरीत नामी जिन ने गोता लगाया मगर कुछ न पाया और वापस आकर अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैंने गोता लगाया मगर समंदर की तह तक नहीं पहुंच सका और ना कोई शे दिखी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे ताकतवर जिन को गोताखोरी का हुक्म फरमाया, मगर वो भी नाकाम वापस आया, अगरचे ये इससे दोगुना मसाफत तक अंदर गया। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने खास वजीर आसिफ बिन बरखया को समंदर में उतरने का हुक्म दिया। इन्होंने थोड़ी देर में एक सफेद काफूरी कबा लौकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर किया, जिसमें 4 दरवाजे थे। एक दरवाजा मोती का, दूसरा याकूत का, तीसरा हीरे का और चौथा जमर्द का। चारों दरवाजे खुले होने के बावजूद कबा में समंदर के पानी का एक कतरा भी दाखिल न हुआ था। हालांकि कबा समंदर की तह में था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुलाहजा फरमाया, इसके अंदर एक खूबसूरत नौजवान साफ सुथरे कपड़े पहने हुए नमाज में मशगूल है। ये आप कबा के अंदर तशरीफ ले गए और इससे सलाम करके दरियाफ्त फरमाया कि इस समंदर की तह में आप कैसे पहुँचे। इसने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप माजूर थे और मेरी माँ नाबीना थी। मैंने उन दोनों की 70 साल तक खिदमत की। मेरी माँ का जब इंतकाल होने लगा तो उसने दुआ की, ऐ परवरिदगार, अपनी इताअत में मेरे बेटे को उम्र दराज अता फरमा। उसी तरह जब मेरे बाप का विसाल होने लगा तो इन्होंने दुआ की, परवरिदगार, मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत में लगा जहाँ शैतान का दखल ना हो सके। मैं अपने वालिद को दफन करके जब इस साहिल पर आया तो मुझे ये कबा नजर आया। इसकी खूबसूरती का मुशाहिदा करने के लिए मैं इसके अंदर चला। गाफ ये अलिफ अलिफ ते नून ये में एक फरिश्ता आया और उसने कबा को समंदर की तह में उतार डाल। ये अलिफ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने से दरियाफ्त किया, तुम किस जमाने में यहाँ आए? नौजवान ने जवाब दिया, सीदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि उसे 2000 साल हो गए हैं, मगर वो अब तक बिल्कुल जवान है और इसका बाल भी सफेद नहीं हुआ है। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम समंदर की तह में खाते क्या हो? नौजवान ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, एक सब्ज परिंदा रोजाना अपनी चोंच में सर बराबर की एक जर्द चीज लेकर आता है। मैं इसे खा लेता हूँ और उसमें दुनिया की तमाम निमतों का मजा होता है। इससे मेरी भूख भी मिट जाती है और प्यास भी खत्म हो जाती है। ये इसके अलावा गर्मी, सर्दी, नींद, सुस्ती, गुनूदी और नामानूसी और वहशत तमाम चीजें मुझसे दूर रहती हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम हमारे साथ बैठना चाहते हो या तुम्हें तुम्हारी जगह पहुंचा दिया जाए? नौजवान ने अर्ज किया, जनाब, मुझे मेरी जगह वापस भिजवा दें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजरत आसिफ बिन बरखया रजी अल्लाह अन्हा को हुक्म फरमाया, तो इन्होंने कबा उठाकर फिर समंदर की तह में पहुंचा डाल। ये अलिफ। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों को मुखातिब करके फरमाया, ए लोगों, अल्लाह तुम पर रहम करे। देखो वालिदैन की दुआ कितनी मकबूल होती है, लिहाजा उनकी नाफरमानी से बचा करो।